मस्जिद अक्सा के सहन में अचानक क्या निकल आया कि यहूदियों की दौड़ें लग गईं। इस्राएली मीडिया ये वीडियो डिलीट करवा रहा है, जल्दी से देख लीजिए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मस्जिद अक्सा में बढ़ती हुई ज्यादती की वजह सामने आ गई। आखिर मस्जिद अक्सा के सहन ने बरसों पुराना दफन राज उगल दिया। ये देखकर फलस्तीनी मुसलमान सजदा रेज हो गए और इसराइलियों के होश उड़ गए। आखिर ऐसी क्या चीज मस्जिद अक्सा के सहन में नमूदार हुई? आसमान से फरिश्ता? ये हम सब जानते हैं कि इसराइलियों का मस्जिद अक्सा पर अचानक से हमला कर देना, वहाँ मौजूद निहत्ते फलस्तीनी मुसलमानों पर जारियत का मुजाहरा करने का असल मकसद क्या है? कौन सा ऐसा नापाक इरादा लिए इसराइली बार बार मस्जिद अक्सा पर हमलावर होते हैं? शायद बहुत से लोग इस बात से नावाकिफ हों, और आज हमारी ये वीडियो आप लोगों के सामने ऐसे चौंका देने वाले राज खोलने वाली है कि शायद आप में से बहुत से लोग ये बात ना जानते हो। हमारी वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ताबूत सकीना का एक ऐसा राज बताया जा रहा है जिसे सोशल मीडिया से डिलीट करवाया जा रहा है। इससे पहले कि हम ये वीडियो आगे बढ़ाएं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से मुत्तला हो सके। जी तो दोस्तों, जैसा कि 5 रमजानुल मुबारक को इसराइली फौजियों ने अचानक से मस्जिद अक्सा पर हमला किया और फलस्तीनियों पर जुल्म और जबर का पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया था, इसकी वजह सामने आ चुकी है। इसराइलियों का असल मकसद मस्जिद अक्सा को बार बार शहीद करने का इसराइलियों का मकसद क्या है? क्या वो लोग मस्जिद को शहीद करके हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं, या फिर इसका मकसद ताबूत सकीना की खोज लगाना है? ऐसे बहुत से सवालात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन जो वाकया मस्जिद अक्सा के सहन में मौजूदा हालात में पेश आया, उसे देखकर इसराइलियों के होश उड़ के रह गए हैं। इनके सीनों में दफन राज सामने आ चुका है। इसराइलियों ने फलस्तीनी मुसलमानों को मस्जिद अक्सा से बाहर निकालना शुरू कर दिया और मस्जिद अक्सा को खाली करने लगे। इनका मकसद मस्जिद अक्सा की खुदाई करना था, और ऐसी कोशिशें माजी में भी बहुत बार की जा चुकी हैं, लेकिन अल्लाह की बेआवाज लाठी उन पर ऐसी पड़ती रही कि ये अब तक अपने नापाक इरादे में कामयाब नहीं हो सके। इसी सिलसिले में जब इसराइलियों ने काफी मुसलमान फलस्तीनियों को मस्जिद से बाहर निकाल दिया, कुछ फलस्तीनी वहाँ से बाहर नहीं निकले। उनमें से एक अबुल हसन नामी बुजुर्ग भी था, जो ज्यादातर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। वो इस वक्त मस्जिद के अंदर नमाज में मशगूल था। यहूदियों ने मस्जिद के सहन में खुदाई शुरू कर दी। इन इसराइलियों की असल तलाश ताबूत सकीना है, जिसे वो तलाश करना चाहते हैं। ताबूत सकीना क्या है और इस ताबूत में ऐसा क्या है जिसे यहूदी हासिल करना चाहते हैं? और आया क्या वाकई ही ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा के अहाते में दफन है? और क्या खुदाई के दौरान इसराइली इस ताबूत तक पहुंच गए हैं? दोस्तों, कुछ फलस्तीनी अभी भी मस्जिद अक्सा में मौजूद थे। इसराइली फौजियों ने जब एक गहरा गड्ढा खोदा तो एक ऐसी चीज नमूदार हुई कि सबके होश उड़ गए। अभी इसराइली सुफ्ताद को देखकर संभले ही नहीं थे कि आसमान पर यकदम अंधेरा सा छा गया और ऐसी आंधी चलनी शुरू हुई कि मस्जिद अक्सा के सहन में मिट्टी का तूफान सा आने लगा। एक जोरदार धमाके की आवाज आई और इस गड्ढे से एक जहरीला सांप निकल आया। इसे देखकर इसराइली फौजी पीछे हट गए। इस गड्ढे में एक नहीं बल्कि बेशुमार सांप थे और उसके नीचे लकड़ी का एक बक्सा सा दिखाई देने लगा। ये देखकर कई इसराइलियों की आंखें लालच और खुशी से चमक उठी। उन्हें लगा कि वही ताबूत सकीना है। उन्होंने अपनी पिस्तौलों से इन सांपों को मारना शुरू कर दिया। ऐन इसी वक्त मिट्टी का तूफान उठा कि एक अफरा तफरी सी फैल गई। इसी दौरान आसमान पर एक सफेद घोड़ा दिखाई दिया, जो इस गड्ढे की जानिब तेजी से बढ़ा और आसमान पर बिजली जोर से चमकी कि सबके दिल दहल गए। आधे घंटे बाद ये तूफान थम चुका था। मिट्टी इस गड्ढे में भर चुकी थी। आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। अब वहाँ न सांप थे और न ही कोई चीज कि अचानक से अबुल हसन की आंख खुल गई। वो पसीने से शराबूर जाए नमाज पर ही सो रहा था। ये सारा मंजर इसने ख्वाब में देखा था, लेकिन उसे यूं लग रहा था कि शायद ख्वाब के जरिए ये कोई इशारा था जो उसे दिया गया। ताबूत सकीना की असल हकीकत क्या है, ये अब हम आपको बताते हैं। ताबूत सकीना के मुतालिक अक्सर मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही जमीन पर उतारा गया। ये ताबूत लकड़ी का एक संदूक था। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आखिरी जिंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मीरास यके बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि यह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा। और जब ये संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात और अपना खास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफार से जिहाद करते थे और कुफार के लश्करों की कसरत और उनकी शौकत देखकर सहम जाते
और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता और मुजाहिदीन के सीनों में लरसते हुए दिल पत्थर की तरह चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नसरुम मिनल्लाह व फतुन करीब की बशारत उस्मा नाजिल हुआ करती और फतह मुबीन हासिल हो जाया करती। बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फैसला करवाते। संदूक से फैसले की आवाज और फतह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे तो उनकी दुआएं मकबूल होती और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थी। अल-गर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का खजीना और नुसरत खुदाबंदी के रजूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों में सरकशी और इस्यान का दौर दौरा हो गया तो इनकी बदअमालियों की नहुसत से इन पर खुदा का ये गजब नाजिल हो गया कि कौमे अमालका के कुफार ने एक लश्कर जरार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करके इनकी बस्तियों को ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इसी मुतबर्रक संदूक को भी उठा कर ले गए और इस मुकद्दस तबर्रुक को निजासतों के कूड़े खाने में फेंक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा इनको मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक्त हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जब आपने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनाचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। कुरान मजीद में खुदावंदे कुद्दूस ने सूरह बकरा में इस मुकद्दस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं, मुअज़्ज़िज़ मूसा और मुअज़्ज़िज़ हारून के तरके की, उठाते लाएंगे उसे फरिश्ते। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। सूरह बकरा आयत नंबर 248। इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी मुकद्दस जूतियां और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनोसलवा, इसके अलावा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था और इसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खैमा लगा दिया जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का घर बनाना शुरू किया जो ऐन इस मकाम पर है जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन यह आलिशान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में मुकम्मल हुआ और इसको यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह ये मकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मकाम बन गया। बाद के जमाने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुँचाया, लेकिन बाबिल के बादशाह बख्तनसर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और आग लगा दी। वो यहाँ से माल गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया था। इस तबाही के नतीजे में आज असल हैकल की कोई चीज बाकी नहीं है। ताबूत सकीना कहाँ है? इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और इसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी बहुत सारे माहिरीन आसार कदीमा और खुसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरगर्दा हैं ताकि इसको ढूंढकर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी इनको अता की गई थी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग कयास आराइयां करते रहते हैं। इस पर अंग्रेज, ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की है, लेकिन हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके। वहाँ बैतुल मुक़द्दस में खुदाई करते रहते हैं। ये वही महल है जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से बनाया था। इसकी बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिसको हैकल सुलेमानी भी कहते हैं, लेकिन हर बार ही इसराइलियों को मुंह की खानी पड़ती है। अल्लाह मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को इसराइली और यहूदियों के नापाक इरादों से महफूज रखे।